वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे आर एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लीजिए। इससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का, ट्रेंड का और एग्ज़ाम की डिमांड क्या है आपको पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था। तो ये था दरोगा को कहा जाता था कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि। अब संस्कृति के 4 अध्याय, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की। याद रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1780 से लेकर के 84 में। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये 1750 से 1754 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये 1778 से लेकर के 1780 ईस्वी को हुआ था। अब है आपको घटनाओं पर विचार करना है और काल क्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। दिया गया है कर्जन वाइली की हत्या, फिर खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार का प्रारंभ और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो देखिए, सबसे पहले तो आई थी केसरी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार, फिर खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया, फिर कर्जन वाइली की हत्या हुई और अल हिलाल समाचार पत्र जो है अबुल कलाम आज़ाद का, वो सबसे लास्ट में है। फिर है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ये होता था कुल 40%। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण आपको बताना है। कथन दिया गया कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, सही बात है। फिर है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है और सही व्याख्या भी करता है। अब दिए गए तीर्थंकर हैं, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ और पद्म प्रभु। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभिनंदन है, उसके बाद आए पद्म प्रभु, फिर विमलनाथ और मुनि सुब्रत नाथ। ये सीक्वेंस सही है। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए, सूरसेन की राजधानी जो है कौशाम्बी नहीं थी। इसके अलावा कंबोज की हाटक, अश्मक की पोतन, कौशल की श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों पर पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो ये राजा थे चालुक्य राजा कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल याद रखिएगा। फिर किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये था कालिंजर के विरुद्ध, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान। फिर है अगला सवाल फिर दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कन्नौज का युद्ध, चौसा का, ताली खोटवा और खानवा का युद्ध। तो याद रखिएगा, सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद हुआ था तुरंत चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का, उसके बाद तालीकोटा का। तो ये सीक्वेंस सही है। फिर कथन और कारण दिए गए हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। सही बात है। फिर मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। दोनों बिल्कुल सही है और कारण भी सही है। फिर अब छत्रपति शिवाजी के बारे में अगला सवाल पूछा गया है कि उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं उनको काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और सूरत पर आक्रमण तथा लूटपाट। ठीक है, तो सबसे पहले तो चाकन के किले पर विजय हुई, फिर मुगलों से इनका मतभेद का प्रारंभ हो गया, अफजल खां का प्रकरण आया, लास्ट में है सूरत पर आक्रमण और लूटना। कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो ये था रुपया। रुपया नहीं था रजत मुद्रा।
कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम था शाही खां। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो उसके सेनापति थे हकीम खान सूर। ठीक है, हकीम खान सूर थे। अब अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर को विचार करना है और कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सिक्किम पर विजय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। तो सबसे पहले तो हुआ था पंजाब का विलय। पंजाब के विलय के बाद सिक्किम की बारी आती है, फिर है बर्मा का विलय और फिर झांसी का विलय। ये सीक्वेंस ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। फिर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आंदोलन या विद्रोह हैं और किस साल हुए थे? तो तेभागा आंदोलन जो है ये 1946 से 1947 में हुआ। मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 1979 से 80 और बंगाल नील विद्रोह जो है 1859 से 60। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस साल? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। अगला सवाल है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, ये गलत है। इसके अलावा अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन 1918 में आया। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो ये थे राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद जो थे इसके संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसको चुना गया था? तो ये थे एनजी रंगा। एनजी रंगा को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था। आगे कौन सा सुमेलित नहीं है? संपादक और पत्रिकाएं हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका जो है सत्याग्रह नहीं है। सत्याग्रह किसकी पत्रिका है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कीजिए। इसके अलावा वंदे मातरम अरविंदो घोष की है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की और यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये थे गोपीनाथ साहा, याद रखिएगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ दिया गया कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सज़ा नहीं दी गई थी। बिल्कुल दी गई थी सज़ा। और मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को नमक कानून तोड़ने के लिए सज़ा दी गई थी। सही है केवल 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, कालक्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। घटनाएं हैं दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले तो निकाली गई दांडी यात्रा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता आया, पूना समझौता उसके बाद का है और सांप्रदायिक घोषणा जो है वो सबसे लास्ट में है। दिल्ली की सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है और उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध के बाद होता है चौसा का युद्ध, उसके बाद है कन्नौज का युद्ध और फिर है तालीकोटा का युद्ध। फिर है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? वही सवाल रिपीट हो रहा है, वो थे हकीम सूर। ठीक है। फिर है रजनामा के बारे में पूछा गया है कि रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। फिर भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन तो ये दिया गया कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, सही बात है, और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत ये फ्रांसीसियों से काफ़ी बेटर थी, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको मिलान करना है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1879 से लेकर के 80। पावना किसान विद्रोह हुआ 1873 से 76। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 और जयंतिया विद्रोह जो है ये 1860 से 63 हुआ था। ठीक है, ये लिस्ट याद कर लीजिएगा। आपको देखिए काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, युद्ध वगैरह का डायरेक्ट ईयर पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इंडियन एसोसिएशन की बात करें
तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। ठीक है, अब संगठन है और उससे संबंधित व्यक्ति हैं, आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए, ज्योतिबा फूले जो हैं ये बहिष्कृत हितकारी सभा से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी है कर्नल अलकाट। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन में सैयद अहमद। फिर इम्परर गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये थे विलियम विल्सन हंटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है आज़ाद हिंद फौज। तो निम्नलिखित में से कौन ऐसे थे जो आज़ाद हिंद फौज यानी INA से जुड़े हुए नहीं थे? तो वो थे BC दत्त। इसके अलावा रशीद अली, शहनवाज और PK सहगल, ये सभी आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक अहिंसक आंदोलन था। तो इस तरीके से कहना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अहिंसक आंदोलन नहीं था। इसके अलावा इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, इसने कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया था और एक यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया फिर से वही है, कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना और CR फार्मूला। तो सबसे पहले आया था तो देखिए अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद आता है क्रिप्स, ये हो याद होगा। CR फार्मूला और वेवेल योजना, ये सही क्रम है। फिर है अगला सवाल, स्टेटमेंट दिया गया कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका था? तो ये कथन था स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। फिर से वही चीज़ आ गई अगले सवाल में, कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। दिया गया कि क्लाइव की पुनः भारत अभियान, फिर इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हुआ था बक्सर का युद्ध, फिर उसके बाद क्लाइव फिर से भारत आया, इलाहाबाद की संधि हुई और वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना। ये सही क्रम है। अगला सवाल मिलान करना है फिर से। तो देखिए दिया गया है इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। वहीं एक्सला चैपल की संधि कब हुई थी? 1748 में। ला बुर्दनासी के द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया था 1746 में और डुप्ले की पदच्युति हुई थी 1754 में। अगला सवाल फिर से वही दिया गया, कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हुआ था पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, फिर गांधी इरविन समझौता आया, बाद में पूना पैक्ट आया इरविन समझौते के बाद। तो ये दोस्तों रहा आपका हिस्ट्री का PYQ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे। बाकी पढ़ते रहिए, साथ ही साथ अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UP का PCS है, बिहार PCS है, उत्तराखंड है, MP है, झारखंड है, अदर एग्ज़ाम जैसे SI का एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम है, तो आप ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं। उस पेड ग्रुप की मटेरियल से जो भी हम टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कराते हैं, इन सभी से आप आराम से अपना कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हैं, अपना रिवाइज भी कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए, पेड ग्रुप के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।